Hi guys, I'm back and I hope now I am visible and audible both. So I'm just waiting for my team to give me a check of the session. So are we good to go? Okay. I guess a normal non-Wi-Fi session is actually working better than a Wi-Fi session. So I can see I'm live. Okay, so what I'll do is I'll start off because now the Facebook is giving me that intimation that I'm live. So let's proceed. So what I said was yes. So मैं मीटिंग में पहुंचा, लेट हो गया, दोस्तों ने भी मदद नहीं करी, कलीग्स ने भी मदद नहीं करी, किसी ने मदद नहीं करी. अब आई वॉज इन अ फिक्स बिकॉज मेरे कस्टमर्स को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई जो एक्चुअली कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी. सो बिकॉज ऑफ दैट माई कस्टमर्स डिडंट मेक दैट money which they could have made or probably didn't get that service that they could have got, and eventually they also got angry with me and or they got upset with the way I was conducting my business and उन्होंने अपना business मुझसे ले लिया वापस. Now the next challenge, अब क्योंकि उन्होंने अपना business ले लिया, so of course my boss came furious to me saying कि भाई ये क्या हुआ. And he scolded me left, right and center and said कि you don't know how to do business and you're crazy and you're careless and all those kind of things. But of course, boss is always right. So I had no choice but to listen to him because it was my mistake and it just went on. अब क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर्स अपना बिजनेस ले चुके थे और बहुत कम कस्टमर्स बचे थे एंड स्लोली एंड स्टेडली क्योंकि मेरे मॉरल डाउन हो चुका था कि मैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था एंड आई वाज लूजिंग माय बिजनेस कंटिन्यूसली. सो मेरी प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा डाउन होती चली गई. अब क्योंकि प्रोडक्टिविटी डाउन होती चली गई तो इनकरेजमेंट, मोटिवेशन, ज़ील, पैशन, वो सारी चीज़ें क्या हुई और डाउन होती चली गई. अब क्योंकि वो भी डाउन होती चली गई तो मेरा जो मन था फ्यूचर बिजनेस पे जो नहीं फोकस था वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था. अब क्योंकि फ्यूचर बिजनेस पे भी मैं फोकस नहीं कर पा रहा था इसलिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट नहीं हो पा रही थी. सो अब क्योंकि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही थी सो द नेक्स्ट चैलेंज वाज कि हाउ कैन आई मेक श्योर कि मेरे को जो है वो नई बिजनेस मिले. एंड आई ट्राइड रियली हार्ड बट नॉट सक्सेसफुल. सो फिर क्या हुआ, देन बॉल डाउन, ईयर एंडेड, बिजनेस नहीं आ रहा. अब अप्रेजल का टाइम आया. अब क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी, मेरे सेल्स नंबर्स अच्छे नहीं थे, मेरा रेवेन्यू टारगेट अच्छा नहीं था, अचीव नहीं हुआ था, तो अप्रेजल भी मेरा अच्छा नहीं हुआ. अब क्योंकि अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ मेरा सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट केम इन वाज कि भाई इंक्रीमेंट नहीं मिला, बोनस नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला. अब जब ये सब भी कुछ नहीं मिला सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट केम अक्रॉस वाज कि भाई बिजनेस में और भी मन नहीं लगा, जॉब कर ही नहीं पा रहा था मैं एंड आई वाज स्ट्रगलिंग रियली हार्ड. अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था एंड बॉस वाज एक्चुअली गेटिंग फ्यूरियस अबाउट द फैक्ट कि आई एम नॉट परफॉर्मिंग. सो ही वन डे ही जस्ट केम टू मी एंड सेज अभिषेक, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज एंड नाउ यू कैन लीव. अब मैं बेचारा हैरान परेशान ऐसे ही बैठा हुआ, कुछ ऑप्शन नहीं लाइफ में, करूँ क्या करूँ नहीं करूँ. एंड आई एक्चुअली वेंट ऑन. और एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ उदास जो है सोच रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ. सैन इवेंचुअली मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा यार अभिषेक क्या हुआ, व्हाट्स द प्रॉब्लम. मैं कहा यार पता नहीं क्या बट बस काम नहीं है या नौकरी नहीं है. बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, तू अपना CV मुझे भेज एंड आई विल हेल्प यू गेट अ जॉब. आई विल एक्सटेंड योर CV टू माई HR और कोई ना कोई हिसाब किताब बन ही जाएगा. मैं कहा ग्रेट यार. मैंने अपना CV अपने दोस्त को भेज दिया और जब अपना CV अपने दोस्त को भेजा तो HR ने कॉल किया तो मैं इंटरव्यू के लिए चला गया. अब इंटरव्यू के लिए चला गया तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू राउंड्स भी क्लियर हो गए, जॉब ऑफर भी मिल गई एंड दैट्स हाउ द प्रॉब्लम गॉट सॉल्व. सो व्हाट डू यू थिंक कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई, नौकरी मिल गई. एक्चुअली सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व हुई पर सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई. जिस वजह से वो प्रॉब्लम आकर हुई थी, जो सिचुएशन थी, सिचुएशन क्या थी, माई कार वॉज नॉट वर्किंग
और मैंने उसको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं किया था। तो अगर मैं एक मीटिंग में लेट हो सकता हूँ तो मैं दूसरी मीटिंग में भी लेट हो सकता हूँ। अगर एक जॉब में मेरा इस कार की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है तो दूसरी जॉब में भी उसी कार की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। एंड दैट्स वेयर वी नीड to understand that how much important it is to fix the situation to reap the long-term benefits. And exactly that's what happened. If my friend have asked me कि यार ये job गई क्यों, हो सकता है the series of questions have led to the real concern that is यार मेरी कार ही ठीक नहीं है, then he would have recommended me कि यार तू ऐसा कर, पहले अपनी कार ठीक करा, then I will fix up your interview. And that would have really changed everything. बिकॉज देन वो सिचुएशन ही नहीं रहती जिससे वो प्रॉब्लम दोबारा अराइज हो सकती थी। एंड आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल दिस टाइम एट लीस्ट। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट स्पिन इज ऑल अबाउट, रीचिंग आउट टू द रियल सिचुएशन so that you don't have to face those challenges again and you have a long-term relationship with your customers. Now usually when you reach out to your customers, what are the things that you hear from them, right? क्या क्या चीज़ें होती है, यार ये चीज़ काम नहीं कर रही, या वी आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, या जहाँ पे हम जो है और बेटर प्रोडक्टिविटी ला सकें। अब और बेटर प्रोडक्टिविटी लाने के लिए अगर आपका सोल्यूशन डिज़ाइंड है, सो व्हाट शुड बी द राइट क्वेश्चन? ऐसी क्या प्रोडक्टिविटी है एज पर देम जो अभी नहीं आ रही है, राइट? या व्हाट इज एग्जैक्टली दैट दे आर लुकिंग फॉर? अब वी ओनली हैविंग दिस थॉट प्रोसेस इन माइंड कि प्रोडक्टिविटी बेटर करनी है, सो चैलेंज क्या होता है, हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। अब प्रोडक्टिविटी कम होने के क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, राइट? क्या टीम एक साथ मिलके काम कर रही है वहाँ पर? क्या एक कम्युनिकेशन चैनल प्रॉपरली बना हुआ है? क्या लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स या कंसर्न शेयर करते हैं, राइट? डू पीपल रियली नो कि एग्जैक्टली सबको करना क्या क्या है, व्हाट्स देयर रोल? और इट्स जस्ट लाइक कि जिसके पास जो काम आया सबने मैनेज किया और हो गया। इज देयर एनी रोल क्लैरिटी टू देम? सो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस ऑफ probably not meeting those productivity standards that the organization is looking for. So अब इस केस में what we really need to understand is the right situation. What is that is leading to non-performance? And that is what really matters. Because जब तक आप रियल सिचुएशन तक नहीं पहुंचोगे, आप रियल सोल्यूशन नहीं दे पाओगे। नहीं तो हर समय वही मिलेगा, वर्क अराउंड, क्योंकि वो सिचुएशन अगर रहेगी तो वो प्रॉब्लम बार बार आती जाएगी, वो नहीं आएगी, उससे रिलेटेड कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। बट देन वो प्रॉब्लम परसिस्टेंटली रहेगी एंड इवेंचुअली यू एज अ वेंडर, यू एज एन एजेंसी वुड ऑलवेज फेल, क्योंकि आप जो है सही सोल्यूशन सिचुएशन का नहीं दे रहे, राइट? इट्स ऑल्सो अबाउट जिसको आप कहते हैं डूइंग अ रूट कॉज एनालिसिस। अब रूट कॉज एनालिसिस आपको यहाँ तक तो पहुँचा देगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई, राइट? पर व्हाट वाज दैट सिचुएशन जिसमें वो हम ऐसी सिचुएशन में कहाँ पर आए जहाँ पे वो प्रॉब्लम शुरू हुई? दैट इज़ व्हाट द सिचुएशन इज ऑल अबाउट। तो अब अगर आपको सिचुएशन जानना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसको रिवर्स कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले आपने जो कस्टमर आपको बताएगा वो बताएगा इम्पैक्ट, कि यार बहुत प्रॉब्लम है, रिवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ट्रेनिंग एज अ प्रोफेशन। सो जब हम अपने कस्टमर्स के साथ पास जाते हैं, व्हाट इज दैट द कस्टमर सीक्स आउट, राइट? वो उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनकी इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, राइट? अगर मैं सेल्स ट्रेनिंग की बात करूँ, सो द टीम इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू दी स्टैंडर्ड्स, या वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द टीम, या वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे जो हम चाह रहे हैं, दैट एक्सपेक्टेशन इज नॉट मीटिंग अप। सो अब इस केस में एग्जैक्टली अब व्हाट आई कुड एक्चुअली सी इज कि हाँ यार बस एक सेल्स ट्रेनिंग कर दो और काम। बट उस सेल्स ट्रेनिंग को करने से पहले व्हाट ऑल थिंग्स दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सो व्हाट वेयर वी स्टार्ट ऑफ इज ओके फाइन, अगर नहीं आ रहे हैं सो व्हाट डू यू थिंक एज पर यू व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? क्या प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, राइट? या कस्टमर की ज़रूरत को समझना नहीं आता है, या हमें ये नहीं पता है कि हम कैसे उस चीज़ को कस्टमर को प्रेजेंट करें, हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स में कहीं प्रॉब्लम है। हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है बट देन वो प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रही है। सो व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम? अब अगर प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है या प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, अब वो प्रोडक्ट नॉलेज क्यों नहीं है? क्या उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है,
राइट? या वो नया है, अभी उसको पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, या उसको ये नहीं पता है कि मैं अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट किस तरीके से पिच करूं। सो अब उसके लिए अगर मुझे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करवानी है तो अब उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में क्या बताना है, क्योंकि कहते हैं ना, टू मच इंफॉर्मेशन डाउनलोड इज ऑल्सो एट टाइम्स blessing in disguise, right? Or probably at times it doesn't work with you that way, because इतना कुछ अगर आपको पता होगा तो आप eventually जब सब कुछ बताने बैठते हो तो आधी चीज़ें हमारी वैसे ही छूट जाती है, because it's been researched and said कि जब एक इंफॉर्मेशन एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र होती है तो मिनिमम 20 to 30% का लॉस उस इंफॉर्मेशन में होता ही होता है। सो इमेजिन कीजिए, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन थी, आपने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को बताई, आपने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को जो बताई तो उसको कुछ 70 या 80% समझ आया, और जो उसको 70 to 80% आया उसको हम 100% कर देते हैं। एंड जब उसने वो इन्फॉर्मेशन कस्टमर को बताई तो उसका भी 20 to 30% कस्टमर को समझ आया। सो इवेंचुअली हाउ मच डू यू थिंक द कस्टमर गॉट इट रियली? अराउंड 60%. And that's where we lose that opportunity to create an ever long-lasting impression for our customers and building a long-lasting relationship with our customer. क्योंकि उस तक वो पूरी product knowledge तो पहुंची नहीं. And that should be our most important focus area. क्योंकि वो product knowledge जो है हर एक इंसान को समझना, हमारे customers को, हमारे prospects को समझना बहुत ज़रूरी है. सो किस तरीके के सवाल हम पूछ सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हाँ यार इनको ये चीज़ें समझ आ रही हैं. सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द बेनिफिट दैट द कस्टमर इज लुकिंग फॉर फ्रॉम द प्रोडक्ट. एक्सपेक्टेशंस क्या है, हाउ डू यू मीट दोज थिंग्स, राइट? व्हाट इज द आउटकम दैट यू आर लुकिंग फॉर? बिकॉज कई बार क्या होता है कि आउटकम में आपका रियल इनपुट छुपा होता है. हम चाहते हैं सेल्स बढ़ जाए. अब सेल्स कैसे बढ़ेगी यार? हम चाहते हैं कि वो ना एटलीस्ट सेल्स प्रोसेस फॉलो करें. ग्रेट, तो एक इनपुट आपके लिए क्या निकल के आया? दैट पीपल आर नॉट फॉलोइंग द सेल्स प्रोसेस. अब व्हाई पीपल आर नॉट फॉलोइंग द सेल्स प्रोसेस? ए, क्या उनको क्लियरली पता नहीं है कि सेल्स प्रोसेस क्या है? या बी, उनको ये नहीं पता है कि उस सेल्स प्रोसेस को किस तरीके से राइटली फॉलो करना है? And that is where the real crux is, reaching out to the real situation and not fixing the current problem or the impact of the problem, right? And then you also start asking for you, preparing for your next level, that is problem. कि exactly problem क्या है? Impact तो आपने जान लिया कि हाँ revenue नहीं हो रहा है, sales process नहीं उनको पता है, उनको product knowledge नहीं है. But then now what is the problem? कि ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा है, ये इम्पैक्ट क्यों जनरेट हो रहा है, राइट? एंड जो भी हमने डिस्कस किया, राइट? अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे आर यू हैप्पी विद द करंट सर्विसेज दैट आवर प्रोडक्ट इज ऑफरिंग, राइट? अब उसका सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन लेवल विल एक्चुअली टेल यू कि मेरे कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट दोज एक्सपेक्टेशंस, यू वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अभी उसको प्रोडक्ट में और क्या क्या चाहिए, बिकॉज यू आर नाउ रीचिंग टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? एक और एग्जाम्पल के तौर पे शेयर करता हूँ आप. एग्जाम्पल, आप मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं एंड आई एम योर गो टू पर्सन, राइट? एंड आप एक दिन अचानक से मेरे घर आते हो और कहते हो यार अभिषेक बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे यार. मैं कहता हूँ हाँ यार ज़रूर, बोल क्या खाएगा? कुछ ठंडा खाएगा, कुछ गर्म खाएगा? कह रहा तब आपने कहा यार भाई कुछ भी दे दे, बस भूख बहुत लगी है. मैं कहा ग्रेट, अच्छा क्या खाएगा? रोटी खाएगा, दाल खाएगा, चावल खाएगा, पराठा खाएगा, क्या खाएगा? कह रहा भाई कुछ भी दे दे. मैं कहा चल अच्छा ठीक है, अच्छा ये बता मैगी खाएगा, पास्ता खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा, बर्गर खाएगा, क्या खाएगा? आप करो भाई कुछ भी दे दे यार, कुछ भी चलेगा, बस दे दे. मैं कहा यार चल ठीक है, अच्छा बता साथ में नींबू पानी लेगा, कोल्ड ड्रिंक लेगा, कॉफ़ी लेगा, क्या लेगा? आप एक पॉइंट के बाद थक हार के कहोगे कि भाई ऐसा कर, ये सुन सुन के ना पेट भर गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए. एंड दैट एग्जैक्टली what we really need to understand while we are asking the problem questions. Too much of questions can also lead to disinterested customer. So कितने सवाल पूछने, ये भी एक बहुत important है. जितना important ये है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, उतना ही important ये भी है कि कितने सवाल पूछने हैं. ये कस्टमर को ऐसा ना लगे कि आप जो है आज सवाल पूछ पूछ के उसकी जान निकाल दोगे. So you have to be really careful and cautious about the fact that there is a limit to the questions that you really ask to your customer. And then
it should be relevant, it should be rightly planned कि आपका जो transition from one set of questions to another है, आपके factual questions कौन से हैं, आपके service related questions कौन से हैं, non-factual questions कौन से हैं, objective related questions कौन से हैं. You really need to understand each and every aspect of it, right? And the question should be such that it allows the customer to speak, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सवाल आया और कस्टमर ने मुंह खोला ही था जवाब देने के लिए, आपने फिर एक और सवाल पूछ दिया, फिर उसने जवाब मुंह देने के लिए मुंह खोला ही था, आपने फिर एक सवाल पूछ दिया. So you have to be very cautious about the fact कि अगर सवाल पूछा है, so you have to be patient enough to listen to the answer as well. One-sided communication नहीं होनी चाहिए. So when we say problem questions, it's very very important to understand कि problem किस area of the product या service के related है, to understand कि वो जो problem है वो आपके सर्विस एरिया या आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है या उसके बाहर है. सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यू नीड टू फोकस ऑन दैट. आपके सवाल इस तरीके से लीडिंग होने चाहिए दैट यू कैन एक्चुअली सी कि वेदर इट वुड ऑल्सो हेल्प यू टू रीच आउट टू दैट एरिया वेयर यू वुड बी एबल टू पिच योर प्रोडक्ट और सर्विस एज अ सोल्यूशन टू दैट. Right? So I'm actually looking at my Facebook right now and I could see that people are really enjoying it. So first of all, hi to my friend from Afghanistan who have just recently logged in. And yes, if in case you need some presentation or documents or any write-up on this, we will be happy to share it with you. Just drop in your email address and we will share the write-up for the same with you. So Abhinay, I hope I have answered your question regarding the document that you want. So yes, we can, or you can invite me for a session at your office or your place. All right, so let's move ahead. So now coming to problem, why I'm spending a lot of time is because that's where the real, making it or breaking it happens. Because अगर आपने problem को ठीक से समझ लिया, it's a direct flight to your solution there. बट अगर हम उसको ही ठीक से अडेयर नहीं कर पाए, उसको ठीक से समझ नहीं पाए या उसको ठीक से रिलेट नहीं कर पाए, then you would have a really hard time convincing your customer that why your product is the best solution available for the concern or the problem that the customer is facing. So the next thing that you really need to understand is कि अब प्रॉब्लम तक तो मैं पहुंच गया हूँ. Now how do I reach out to the situation कि यार एक्चुअली ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी. राइट, आपने इम्पैक्ट जान लिया कि यार रिवेन्यू नहीं आ रहा है, आपने ये जान लिया कि भाई प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं हुई है, प्रोसेस ट्रेनिंग नहीं हुई है, पर ये सारी चीज़ें शुरू क्यों हुई. राइट, क्योंकि अगर एक ट्रेनिंग नहीं हुई है तो हो सकता है उससे रिलेटेड बाकी ट्रेनिंग्स भी ना हुई हो, और उससे रिलेटेड अगर बाकी ट्रेनिंग नहीं हो तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट भी बाकी जगहों पे आ रहा हो. राइट, हाउ यू कम्युनिकेट टू योर कस्टमर्स, हाउ यू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर. सो नाउ अब इससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है इज दैट मैं गया था सिर्फ एक ट्रेनिंग के बारे में बात करने के लिए, बट देन व्हेन वी एक्चुअली रीच आउट टू दिस सिचुएशन, I got the opportunity to make my customer realize that it's not just one training that is the right solution, but then there are multiple opportunities that are available for your people in terms of learning and development so that they could be at the best of what they do. Because सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकता किसी भी एक प्रॉब्लम का. देयर हैज़ टू बी मल्टीपल थिंग्स दैट लीड टू अ बिगर सिचुएशन. गोइंग टू द डॉक्टर एग्जाम्पल अगेन, तो अब डॉक्टर क्या करते हैं, आपसे एक्सरे भी करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे, ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे, एंड देन व्हाट दे विल टेल यू इज कि फाइन, एज पर द करंट रिपोर्ट्स आई कैन ओनली प्रिस्क्राइब यू certain medicines, but then I really need to see the progress, that how your body respond to those medicines. And once you understand that, what actually the doctor is saying makes lot of sense, because again you have to revisit to the doctor. अब अगर मान लीजिए डॉक्टर ने कहा होता अच्छा आपके पेट में दर्द है, ये लीजिए पेट दर्द की दवाई and you will be fine. So does the doctor have the opportunity to ask you to come back again to his clinic and
get the medicines again? The answer might be no. So what they do is they actually focus on the real situation so that you could be better the holistic way. Now how you could be better in a holistic way? So पहले वो आपकी current problem को solve करेंगे. Going back to मेरा खाने वाला example कि अगर कोई आपको कह रहा है कि यार बहुत भूख लगी तो अभी उसको एटलीस्ट कुछ तो दो ना यार, ताकि उसका पेट भर सके. और एक बार अगर उसका पेट भर गया, then probably he is in a better position to give you all those answers that you are looking for. कि अच्छा हाँ अब बता यार नेक्स्ट तुझे खाने में क्या पसंद है. जिसको बहुत भूख लगी उसके लिए पसंद ना पसंद नहीं इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसका पेट कैसे भर रहा है. एंड वंस अगर आप यू वर एबल टू सक्सेसफुली फुलफिल द नीड फॉर द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम थिंग्स वुड इवेंचुअली टर्न डाउन इन योर फेवर, बिकॉज he knows that you have the capacity, you have the muscle to support that need. And that is what is very important. So what we really need to focus on is कि सिर्फ हमें अगर जो नीड है उसको समझना है तो हम किस नीड पे ज़्यादा फोकस करें, डायरेक्ट नीड विच इज़ एक्सप्लिसिट नीड और इम्प्लाइड नीड. अगर आप ये कह रहे हो कि यार बहुत भूख लगी तो वो डायरेक्ट नीड है कि बहुत भूख लगी मुझको जल्दी से कुछ खाने को दो. पर आप ये कह रहे हो यार आज कुछ ना अलग खाने को मन है या आज कुछ चटपटा खाने को मन है, तो अब आप क्या बात करो कि भूख तो लगी है पर अब मन कुछ और भी कर रहा है. तो दैट इज द इम्प्लाइड नीड. तो इम्प्लाइड नीड को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव मच मोर ऑप्शंस. सो अब जो चीज़ पहले खाली एक रोटी दाल या खाली दाल चावल से भर सकती थी, अब मेरे पास बेटर सेल्स अपॉर्चुनिटी है. अब मैं उसमें ऑप्शन में बर्गर, पिज़्ज़ा, चाट पापड़ी कुछ भी ऑप्शन में रख सकता हूँ. एंड सो दैट यू कुड ऑल्सो डू द सेम फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. कि अगर मैंने एक बार नीड कर दी एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन कस्टमर कम्स बैक, नाउ ही नोज आई हैव द बैंडविड्थ एंड द कैपेसिटी. तो अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं कह सकता हूँ आप प्रोडक्ट ए भी लेंगे या बी भी लेंगे, बिकॉज आपने प्रोडक्ट सी तो पहले ही ट्राई कर लिया बिकॉज वो आपकी इमीडिएट नीड थी, बट ए और बी इज ऑल्सो वुड गोना हेल्प योर कस्टमर्स एज वेल और हेल्प यू विन ओवर योर कस्टमर्स. क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी लास्ट ट्रेनिंग में भी बोला था, राइट, हमको सेल्स में सिर्फ फोकस इस चीज़ पे भी रखना है कि नॉट जस्ट कि हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए, बट हमारे कस्टमर्स के कस्टमर्स को क्या चाहिए. क्योंकि जब तक हम अपने कस्टमर्स के फोकस को ध्यान में रखेंगे, कस्टमर हमारे फोकस को हमेशा अपने ध्यान में रखेगा. एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, राइट. आप सिर्फ मेरी ज़रूरत पे फोकस करोगे तो जिस दिन मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई उस दिन हमारी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप भी चांसेस है कि ख़त्म हो जाएगी. पर अगर मुझे पता है यार आपके पास वो सारी चीज़ें जो मेरे कस्टमर को चाहिए, सो आपकी और मेरी रिलेशनशिप इज़ देयर फॉर अ लॉन्ग रन, एंड दैट शुड बी द रियल फोकस. सो कमिंग बैक टू द सेम सिचुएशन थिंग, सो सिचुएशन अलाउज यू टू विन बिग टिकट्स. आपका टिकट साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है जैसे ही आप सिचुएशन को एड्रेस करते हो. अगर आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप क्लोज तो कर रहे हो पर इट्स नॉट टर्निंग आउट टू बी बिग रेवेन्यू नंबर्स, आप क्लोजिंग तो कर रहे हो पर बिजनेस पे उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, देन वेयर इज द कैच? द कैच इज कि आप सिर्फ इम्पैक्ट को सेल आउट कर रहे हो, आप सिर्फ एक प्रॉब्लम को सेल आउट कर रहे हो, आप एक्चुअल सिचुएशन तक तो पहुंचे ही नहीं हो. एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपकी गारमेंट्स की शॉप है, राइट, और फैब्रिक की शॉप है, राइट, यू आर अ शॉप ओनर, यू आर अ बिजनेस ओनर. नाउ व्हाट डू यू थिंक शुड बी योर फोकस एरिया? क्या आप इस पे फोकस करेंगे कि अभी कस्टमर को क्या चाहिए, कि अच्छा ये सीज़न इस चीज़ का चल रहा है, इस पे चलते हैं, और योर फोकस वुड बी यार हाँ अब वेडिंग सीजन आ रहा है और या अब फेस्टिव सीजन आ रहा है, सो लेट मी रीच आउट टू माई कस्टमर्स एंड टेल देम दिस इज व्हाट द नीड ऑफ द आवर इज. बिकॉज अगर मैं सीजन्स को ध्यान में रखूँगा, अगर मैं फेस्टिविटीज़ को ध्यान में रखूँगा, अगर मैं वेडिंग्स को ध्यान में रखूँगा, सो आई एम नॉट ओनली सेलिंग फॉर जस्ट वन इवेंट, बट आई एम actually selling it for multiple events. So that should be the right focus area. That's how you should actually reach out to your customers with the thing that आप multiple sales same customer के साथ कैसे achieve कर सकते हैं, because that is the real game changer. अगर you don't create an opportunity for your customer to come back to you for new purchases, that means what you are doing is you're only selling small ticket size, you're only focusing on one so small problem or the small impact of the problem,
but you're not focusing on the real event or the real situation. So in case you really want to understand कि मैं एक bigger earning opportunity अपने लिए कैसे create कर सकता हूँ, sit with your customers and try to analyze the situations, what exactly you need. अगर मैं B2B काम कर रहा हूँ and I'm selling it to different business houses or different business corporates, then we really need to understand कि उनकी customers की need क्या है. Once we get that, we reach out to these situations कि ऐसा season में कब होता है that their customers come back, not your customers come back, but your customers come back with their service needs or product needs, and your customer need to serve to them. और अगर आप वो series of events design कर लेते हो, right, you have the opportunity to make it big for you with those very customers. क्योंकि जैसी आपने उनकी उन ज़रूरतों का ध्यान रख लिया कि यार हमें पता है कि आपके जो मेन कस्टमर्स हैं वो आते हैं हर क्वार्टर में 2 बार आपके पास आते हैं, एंड यू हैव द कंप्लीट डिटेल्स कि लास्ट टाइम आपके ये कस्टमर्स तब आए थे और आपको ज़रूरत इस चीज़ की हुई थी. सो व्हाट कस्टमर फील्स इज दैट यू आर नॉट ओनली फोकसिंग हिम एज एन इंडिविजुअल बट एज अ कंप्लीट बिजनेस एंटिटी, एंड आपके पास उसके बिजनेस का पूरा रोड मैप है सो दैट यू कुड सर्व देम बेटर. राइट नाउ इट कैन बी आफ्टर सेल सर्विस ऑल्सो, that how you can actually make that real difference. अगर आपने अपने कस्टमर की प्रोडक्ट जर्नी का या कस्टमर जर्नी का पूरा रोड मैप बना लिया, and that's what Spin helps you to do that. जब आप सेल्स कर रहे हैं, so your focus is to create a journey, customer journey map of your customers कि ऐसा कौन से टाइम्स हैं जहाँ पर आपका कस्टमर आपके पास वापस आ रहा है. And if you know those timelines, if you know कि हाँ अब ये वो टाइम है जब कस्टमर जो है एक्चुअली मेरे पास आएगा बिकॉज अब उसके कस्टमर की नीड्स आनी शुरू हो गई हैं, एंड यू हैव टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट. यू कुड डेवलप दोज कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, यू कुड डेवलप दोज कस्टमाइज सर्विसेज, और यू कुड रीच आउट टू योर कस्टमर्स टू हेल्प देम प्लान बेटर. बिकॉज अक्सर चैलेंज क्या होता है, कस्टमर हमारे पास कब आता है जब उसको ये रियलाइज होता है कि यार अब तो मुझे उसको अपनी एजेंसी को या अपने वेंडर को कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा. वॉट इफ दिस वी रिवर्स दैट साइकिल, वी एज वेंडर्स एंड एजेंसीज टेक केयर ऑफ इट कि सर ना आने वाले 1 या 2 महीने में वो टाइम आने वाला है कि जब आप हमारे पास आएंगे फॉर योर नीड्स related to our products and services. Why can't we reach out to them and tell them, let's plan ahead, let me help you do that budgeting so that you could get better results for your customers. And that is the bigger opportunity, because वहाँ पे sales उस हिसाब से होगी जिस हिसाब से आप चाहते हैं, ना कि उस हिसाब से जिस हिसाब से सिर्फ उस कस्टमर की उस टाइम की नीड सॉल्व हो जाए. So that is a bigger opportunity for you to make extra revenue, to sell extra line of products, to upsell to your customers, to cross-sell to your customers, because that is what the business wants. And then nobody can stop you from achieving the best sales person of the year or of the quarter or of the month award. So that is something that you really have to focus on, because all the journeys are very important. So आपका हर एक कस्टमर की टाइमलाइन, उसकी जर्नी is something that you really need to focus on. And thank you so much, Himanshu, for reiterating or re-emphasizing on what I have just said, that yes, it's very important, because that's where all the opportunities lies. That how we can make that difference from making few small bucks to making huge revenue impact for either for our own business or our own sales for the organization. So the next thing that we really need to focus on is that how we present finally the answer to the solution. That is the need payoff. So that now again coming back to the same aspect of it, that how you would present that solution. So once you have identified that situation, so now it's time to summarize that what you and your customers have understood together, to reiterate on the facts that yes, this is something that we have focused on, and this is the possible solution that has come out.
and giving your customer that assurance that this is the solution that could really help you to achieve what you want. Because as someone rightly says कि मेरे आने से आपकी लाइफ आसान होनी चाहिए. So मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करने के बाद my customers life should be simple and easy. अगर मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बाद अगर मेरे कस्टमर की लाइफ में और बर्डन बन गया, so कहीं ना कहीं that means that need was not rightly justified and the solution was also not justified. So you have to focus on that how we can ensure that after using your product or service, the life of the customer is smooth and easy, right? So coming back to how we can close it, so what really we have to focus on is that creating again a situation for the customer where if your product is not being accepted, the situation would always remain and the problem would always reoccur. So at times, because sales में my friends दो ही चीज़ें होती है जो actually help you win that moment of decision making. Either it's a dream that you create for your customers or the fear that you actually give to your customers. अगर आपका प्रोडक्ट नहीं लिया तो क्या क्या हो सकता है, and then the dream is कि अगर ले लिया तो क्या क्या हो सकता है. So most of the successful people, what they do is they make people live in those dreams. जैसा कि मैंने अपनी last live session में भी कहा था कि when you go to the for a test drive of any automobile, right? आप किसी भी गाड़ी की test drive के लिए जाते हैं, you actually get to drive the top end variant, right? जहाँ पे which is fully loaded, fully functional, and what you really get is the feel, is the experience. You live that moment where you can actually see कि यार एक fully loaded कार को चलाने का मजा क्या होता है. And once you experience it, फिर आपको उससे कम वाले variant समझ भी नहीं आते और पसंद भी नहीं आते. And that's the real trick that sales people use by saying कि यार अब लेंगे तो थोड़ा सा higher variant ही लेंगे, कम variant में वो मजा नहीं आएगा. And that's where you actually make it big for yourself. So experience is something that you really, really want to sell to your customers when you're closing it. So give them that experience. Give them ownership experience. Ki you have owned the product. Now tell them, take them to that story of what would happen after you have actually owned the product and it's already yours and you are using that product, and what is the scenario now. Your team is more productive, your people know what the product is all about, people are very clear about the processes, you know how the performance matrix would work, everything that you are selling is there in the hands of the customers to experience it for themselves, and that would give them the real experience that they could take forward and enjoy that ownership. And that is what real spin is all about. So you could do different kind of, there could be, this is called the assumptive close, where you make the customer assume that he has already owned it. Or it could be a directive close, where you says, okay, you would want 2 pieces or 3 pieces of it. Or would you be writing the check for today's date or tomorrow's date? And what exactly is that you need to help him close the deal for that customer? And that another thing is called futuristic close. Futuristic close is something which actually focus on the futuristic transactions that would happen post the purchase has been made. How would you like to design the service pattern of this product? Would you want a monthly service subscription or a quarterly service subscription? So these are the things that you could keep in mind, right? और अगर मैं एक साड़ी भी बेच रहा हूँ, so आपको सिर्फ सगन के लिए साड़ी चाहिए या आपको मेहंदी और लेडी संगीत के लिए भी साड़ी चाहिए? So those are the things that you really need to keep in mind so that you could make better close, quick close, and more impactful closes for your organizations and for your customers. And this is what Spin does to help salespeople like you all to make a difference for themselves, for their organizations, and for their businesses. So, this is what Spin is all about, where what you get is the impact. Then the next level that you take your customer through is what is the problem
that has led to that impact. And once you reach out to the problem, the next that you have to reach out is, what was the situation? Once you do that root cause analysis, then what was that situation that led to the situation? Right? What was that root cause analysis, and why that situation that has happened has led to a better opportunity for you to make that sale happen and increase your revenue many folds. So now guys, it's exactly 8 minutes left. So any questions that you have or anything that you really want to ask or understand, you can just write in the message box and I would be happy to answer. I hope you really had an informative time in terms of understanding what spin can do for anybody in sales. And let me tell you a secret. Spin doesn't only help you in just sales, but it also helps you personally. If you are into any situation, follow the spin methodology. And trust me, even you could solve your personal situations through this model as well. So, I hope you really loved the session, you enjoyed it, and you would be using it in your next project of winning more customers. So guys, I'm still waiting in case you have any questions, in case you need any more support, any more help, or in case you need any more sessions on any of the topics related to sales, you can always write back to me, or you can leave a message on our Facebook page. We'll be more than happy to get down to your request. Because what we want you is to win. If you win, we win. And that's exactly what we are here for. So now I guess since you don't have any questions so far, so I wish you happy selling and happy doing business. Enjoy yourself and have a great time with your customers. Bye-bye and take care. And now do whatever you want to do. Bye-bye.